दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का शादी अनुदान का फॉर्म ऑनलाइन किस तरीके से करना है। तो उसका प्रोफार्मा पूरा चेंज हो चुका है। अब किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में इस पोस्ट पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, मतलब अगर आप किसी का शादी या विवाह अनुदान के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कितना आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो आवेदक का फोटो यानी लड़की के पिता का फोटो या फिर उसकी माता का, जो भी उसका संरक्षक है उसका फोटो, फिर लड़की का फोटो, पुत्री का फोटो यहाँ पे। अब उसके बाद में आवेदक के पहचान पत्र की फोटोकॉपी जो कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड हो सकता है। अब पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जो कि उसका आधार कार्ड होना चाहिए। फिर शादी का प्रमाण पत्र या फिर शादी के कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। फिर आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी होनी चाहिए। और ये आय प्रमाण पत्र आवेदक का लगेगा। कई सारे लोगों के अंदर क्वेश्चंस रहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स किसके लग रहे हैं, वो मैं यहाँ पे स्टेप आपको क्लियर करता रहता हूँ। आवेदक का लगेगा जो भी आवेदन करता है, लड़की का नहीं लगेगा। ओके, तो वो भी तहसील का बना हुआ होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। और बैंक पासबुक भी आवेदक की ही लगेगी, क्योंकि जो पैसा आता है वो आवेदक के बैंक अकाउंट में आता है, जिससे लड़की का रिश्ता होना चाहिए, वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, तो वो हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नोट आपको दिया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे और स्कैन करके फॉर्म में मेंशन करेंगे वो 1 KB से 40 KB तक फोटो, और जो PDF यानी डॉक्यूमेंट्स होगा वो 1 KB से 500 KB तक का होना चाहिए। फिर यहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो अभी इसकी वेबसाइट शुरू हो चुकी है और किस तरीके से भरना है उस बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म करने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। उसके बाद में आपको स्कैन भी कर लेने हैं। जो फोटो है आवेदक का और पुत्री का वो आपको JPEG में स्कैन करना है, 40 KB से कम का होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 500 KB से कम के होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इनकी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे, शादी अनुदान .upsdc.gov.in। यहाँ पे आने के बाद में अगला स्टेप हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमको होम पेज दिखाई दिया है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि नया पंजीकरण ऑप्शन पे जाना है और आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, जिस जाति के हो, उस पर क्लिक कर देना। और सभी का फॉर्म जो है लगभग एक जैसा ही रहेगा, कुछ इस तरीके का फॉर्म रहता है। अब इसके बाद में नीचे बताया गया जो फॉर्म खुल के आएगा उसमें जो जानकारी पूछी जाए वो आपको सही सही भरना है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी जाते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तीनों फॉर्म सेम है, मैं तीनों फॉर्म ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, सामान्य जाति में आपका और बाकी सारे फॉर्म सेम, बिल्कुल सेम फॉर्म है। तो किस तरीके से भरना है, सबसे पहले पुत्री की शादी की तिथि यानी कि जिस दिन शादी हो उसकी डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आवेदन से शादी की तिथि में 3 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, या तो 3 महीने आगे होनी चाहिए या 3 महीने पीछे, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद चूज़ करना है। फिर आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्र से या ग्रामीण से, रूरल है या अर्बन है, वो यहाँ पे डालना है। फिर आपकी तहसील और जो भी एड्रेस है वो भरना है। अब यहाँ पे मैंने बताया आपने जो फोटो स्कैन किया आवेदक का फोटो, यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। पुत्री का जो फोटो आपने स्कैन किया वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। JPEG में होना चाहिए, 40 KB से कम का होना चाहिए, यानी कि आप उस फोटो को 200 DPI पे स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं तो कैम स्कैनर या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि प्ले स्टोर पे फ्री हैं वहाँ से जाके आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर पाओगे। अब यहाँ पे आवेदक का नाम पूछा जा रहा है, जो भी आवेदन करता है उसका नाम डाल दीजिए। फिर उस पुत्री का नाम यहाँ पे डालना है जिसकी शादी हो रही हो। फिर यहाँ पे उनका वर्ग क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। तो जिस भी कैटेगरी को आप चूज करेंगे वो सारे वर्ग यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपका धर्म क्या है वो यहाँ पे चूज करना है। फिर पहचान पत्र की फोटोकॉपी अपलोड करें, ये आवेदक का रहेगा। ओके, आवेदक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप PDF में स्कैन करेंगे, 500 KB से कम का होना चाहिए और यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। फिर आवेदक के पिता या पति का नाम, ये आवेदक के पिता का नाम है, लड़की के पिता हैं अगर वो तो उनके पिता का नाम, लड़की की माता अगर आवेदक है तो उनके पिता का नाम। तो इस तरीके से लड़की के पिता का नाम नहीं, जो भी आवेदन करता है उसके पिता या पति का नाम यहाँ पे डालना है। फिर आवेदन का जो जेंडर है वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर पुत्री के पिता का नाम यहाँ पे डालना है। आप जिसकी शादी हो रही है लड़की की, जिसके लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, उनके पिता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यदि आवेदक विधवा या विकलांग है तो यहाँ पे आपको चूज करना है, यदि नहीं है तो कोई भी नहीं पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद में पुत्री के साथ जो भी आवेदन करता है उसका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, माता है, पिता हैं, कौन भाई हैं, बहन है, कौन है जो आवेदन करता है, वो यहाँ पे उनका रिलेशन डाल देना है।
फिर मोबाइल नंबर ये जो वहाँ पे डाल देना है आवेदनकर्ता का। ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो डाल दीजिए, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवेदक द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है, यदि हाँ या नहीं, यदि हाँ तो ओके। तो अगर 2 पुत्री की शादी करनी है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, और इससे पहले आपने जो फॉर्म भरा हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है ओके, या फिर नो कर देना है। यहाँ पे ये कंडीशन उसमें भी अप्लाई होगी, आपने 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी ये फॉर्म पहले भरा है अपनी पुत्री की शादी के लिए, अब दूसरी पुत्री की शादी करनी है फिर भी यहाँ पे आपको यस करना होगा। और अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे आप नो कर देंगे ओके। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे शादी का विवरण देना है, वर का नाम यानी कि लड़की की शादी जिसके साथ हो रही है उनका नाम क्या है वो यहाँ पे डालना है, उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है। अब पुत्री की डेट ऑफ बर्थ उनकी आईडी के हिसाब से क्या है 18+ होनी चाहिए, वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में पुत्री की आयु वर्षों में यहाँ पे पूछी जा रही है क्या है वो डाल दीजिए। फिर पुत्री का आधार कार्ड जो भी आपने PDF 500 KB से कम का स्कैन किया वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर शादी के प्रमाण पत्र का जो भी है आपके पास कार्ड है या प्रमाण है जो भी है यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे उसको अपलोड कीजिए, स्कैन हुआ होना चाहिए वो अपलोड कर दीजिए। फिर वर की आयु वर्षों में कितनी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे आता है अब आय प्रमाण पत्र का विवरण, वार्षिक आय का विवरण। अब यहाँ पे तहसील के द्वारा जो निर्गत आय होगी सालाना जितनी भी लिखी हो वो यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे 36,000 42,000 48,000 जो भी हो वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। फिर प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या 2 होती हैं आय प्रमाण पत्र पे, तो आपको प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिखनी है, आवेदन संख्या नहीं लिखनी है, सिर्फ प्रमाण पत्र संख्या। फिर उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, और ये आय प्रमाण पत्र आवेदनकर्ता का लगेगा ओके, लड़की का नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में बैंक पासबुक, ये भी आवेदनकर्ता की लगेगी, लड़की की नहीं लगेगी ओके। तो यहाँ पे बैंक का नाम चूज कर लेना है, फिर बैंक की शाखा कौन सी है, फिर उसका IFSC कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर खाता संख्या डालिए और फिर स्कैन पासबुक की जो भी कॉपी हो, जो भी स्कैन कॉपी हो वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। फिर ये जो ऊपर कैप्चा कोड दिया गया है इस पे यहाँ पे लिख दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब आगे देखते हैं आगे का क्या प्रोसीजर है, यही कुछ प्रोसीजर जो है आगे बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक ऑप्शन बढ़ा है आवेदन पत्र संशोधन / फाइनल सबमिट करें, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे आपको एक यूजर लॉगिन पेज दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे पेज से आपको मतलब नहीं, पेज के साइड में आपको जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र संशोधन फाइनल सबमिट, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे नीचे जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है। नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको नीचे जनरेट पासवर्ड ऑप्शन दिखाई देगा और डायरेक्ट आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जनरेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। आइए क्लिक कर लेते हैं, जनरेट पासवर्ड पे हमने क्लिक कर दिया। इस तरीके से फॉर्म जैसा कि यहाँ पे बताया गया सेम टू सेम ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको बताया गया है कि नीचे जो भी डिटेल्स हैं उनको आपको भर के सबमिट करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद में आप लॉगिन पेज पे वापस जाएंगे और वहाँ पे अपने डिटेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। उसके बाद में आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब फॉर्म को आपको चेक कर लेना है, जो भी आपने फॉर्म भरा है वो सही भरा है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने सारी चीज़ें संभाल ली और अब आपका जो फॉर्म है वो सही भरा हुआ है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन आपको फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में प्रिंट आउट ले लेना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म अधिकारी को सबमिट कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो पासवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जनरेट पासवर्ड पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिला वो एप्लीकेशन नंबर आपको इधर डाल देना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपने वहाँ पे फिलअप किया था वो डाल देना है। फिर नाम यहाँ पे डाल देना है और ये नेम जो रहेगा वो आवेदनकर्ता का रहेगा। फिर यहाँ पे जो मैरिज डेट आपने उधर डाली वो यहाँ पे डालिए। फिर यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है इसको यहाँ पे डाल के जनरेट पे क्लिक कीजिए, तो जो भी आपका पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आगे का प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं कि अगर आपने फाइनल प्रिंट नहीं लिया किसी भी वजह से, तो आप किस तरीके से जो है फाइनल प्रिंट ले पाओगे। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगता है जो कि आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। और पासवर्ड जनरेट करने का प्रोसीजर मैंने अभी बताया, तो वो जो पासवर्ड मिलेगा वो यहाँ पे डालिए और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड है भर के लॉगिन कीजिए, तो आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसका प्रिंट आउट आप तुरंत ले पाओगे। अब सबसे लास्ट स्टेप ये है कि जो आप ऑनलाइन करते हो उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि स्टेप क्या रहता है। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में जो फॉर्म की हार्ड कॉपी होती है, मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको सबमिट करने होते हैं अधिकारी को फिजिकली जाके ओके।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने जो भी नियर में अधिकारी हैं उनका नंबर मैं दे दूंगा, उनसे पहले बात कर लीजिए कि आना है कि वो खुद विजिट करेंगे। देन आप उनको जैसे हार्ड कॉपी दे देते हैं, देन आपका फॉर्म प्रोसेस में चला जाता है। तो उसकी स्थिति कैसे आप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, बताया गया है। ऑनलाइन स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, अकाउंट नंबर है, पासवर्ड आपने जनरेट कर लिया, डाल के लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी वहाँ पे कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, किसके पास है अभी फॉर्म, प्रोसीजर हो चुका है, आगे बढ़ चुका है या नहीं, और पैसा कब आएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई होती हैं। अब यहाँ पे संपर्क सूत्र आपको दिया गया है, विभाग के संपर्क सूत्र। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ये नंबर रहेंगे, और अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से, तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर रहेंगे। जनरल से या SC ST से बिलोंग करते हो तो ये नंबर रहेंगे। तो इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप काफ़ी हेल्प करेगी आपकी, जिससे कि आप जो है सही से फॉर्म को भर पाएंगे। अब नीचे आते हैं तो मेन चीज़ यहाँ पे जरूरी दिशा निर्देश हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आप सामान्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आप इस PDF पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक PDF आ जाएगा, और इस PDF को आप सही से अगर पढ़ लें तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें इस पोस्ट में दी गई हैं, पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जितना ज़्यादा मैं समझा सकता था वो मैंने समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई क्यूरी है आपकी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, कोई भी सवाल या सुझाव है तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।